तरफ से जो आज प्रोग्राम हुआ है मुस्लिम इशूज़ को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे निज़ामुद्दीन राइन साहब मौलाना आज़ाद इफ्तार संघ के इस प्लेटफॉर्म पर तमाम महाराष्ट्र के तमाम वो लोग जो मुस्लिम मसाइल पर सीरियस हैं, काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। अगर अपने अपने मिल्लत के लिए काम नहीं करेंगे तो किसी लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ऐसे लोगों को जमा किया और इस इशू पर बात किया, तो कम से कम एक अवेयरनेस लोगों में आ रही है। और अभी इलेक्शन भी आ रहा है, तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी डिमांड क्या है। इस तरह की चीज़ें बातें अगर बार बार होती रहेंगी, मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। सर, जिस तरह से मुस्लिमों को नो वेयर किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधान परिषद का हो। मैंने कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। इसका यही जवाब है। हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमें हमारे अंदर जो है एकता होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब क्या होता है, जब कोई ऐसा लगता है ना, कोई मुसलमान जीत रहा है ना, तो ये फिरका परस्त जाते हैं, अरे ये तो सुन्नी है, देवबंदी खड़ा कर दो इसके खिलाफ, अरे देवबंदी है, ये बैरेलवी खड़ा कर दो इसके खिलाफ। तो हमारे लोग ही वहाँ खड़े होकर के इंतजार पैदा करके हराने की कोशिश करते हैं। उसके अवज में माफ करना चंद सिक्के पर बिक जाते हैं। माफ करे अल्लाह, ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। उनको थोड़ा कम से कम कौम और मिल्लत के हालत देखते हुए इन लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए। जिस कौम में सुबह से शाम तक 5 बार एक साथ मस्जिद में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ने की, एक जुमा में बड़ी मस्जिद में आ जाओ, ईद में पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो जाओ, और साल में एक बार पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, इतना बड़ा पैगाम दिया जाता है इत्तेहाद का। उस कौम में आज इंतशार सबसे ज्यादा है। ये इंतशार खत्म होगा तो इंशाअल्लाह तरक्की होगी। भाई, जिस तरह से पार्टी के नफीस अहमद को उनके मंच के ऊपर बोलने नहीं दिया गया, धक्का मुक्की हुई भाई, ये आप अभी क्या कार्रवाई? ये नहीं, ऐसा है ना कि कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम भी नफीस साथ है। अभी ऐसा कार्यकर्ता जो होते हैं ना, ये बदतमीज कोई होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई खराब होते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी जरूर। जो प्रोग्राम हुआ, क्या वजह है कि मुसलमान जो है सियासत में बहुत पीछे है और मुस्लिम नुमाइंदगी पे भी बात चल रही है? देखिए, बहुत सारी बातें हुई। मौलाना आज़ाद एकता संघ की तरफ से महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, मुंबई, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम सारे लोग उसमें शिरकत किया है, हम लोगों ने हिस्सा लिया है उस मीटिंग के अंदर, और उस पर गुफ्तगू हुई है कि जो जैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पूरे, चाहे मरकज़ी लीडरशिप हो या रियासती लीडरशिप हो, दूसरी रियासतों में भी जो क़यादत है मुसलमानों की कमज़ोर होते जा रही है, रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें को हमें मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही गौर फिक्र के साथ हमें करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी बढ़े, रियासत में बढ़े और मरकज़ में बढ़े, फिर चाहे मरकज़ी सरकार हो, फिर रियासती सरकार हो, वहाँ सब जगह पे नुमाइंदगी बढ़े। माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं, अक़लियत के जो मसाइल हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, संजीदगी से काम होना चाहिए, और जो काम हो वो सबको साथ में लेकर मजबूती से किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अक़लियत का मुस्तक़बिल बेहतर हो। और हिंदुस्तान का जो हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, जो भाईचारगी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का जो सबसे बड़ा धागा है, वो मजबूत हो। क्योंकि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें पिछले दो दहाई से 15 से 20 साल से ज़्यादा मजबूती के साथ इस धागे को कमज़ोर करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें उस पर भी काम करना होगा, ताकि एकज़हती मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा, और मुल्क मजबूत होगा तो मुल्क में रहने वाले सभी मजबूत होंगे। इन तमाम सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हुई और बातें हुई। नसीम भाई, जिस तरह देखा जाए कि औकाफ तरमीम बिल को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, और काफ़ी ज़्यादा जो है मुस्लिम तबकों में बेचैनी पाई जा रही है। बिल्कुल, और प्रोग्राम भी काफ़ी, हम सब जो अमेंडमेंट बिल मरकज़ की सरकार वक्फ में इंटरफेयर करना चाहती है, लाना चाहती है, हम सारे लोग उसके मुखालिफ हैं। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ एक 54 में और 2007-8 में कंप्लीट हो चुका है, 2009 में उसको अमेंड किया जा चुका है, और एक बेहतर एक्ट और कानून हिंदुस्तान में बन चुका है, जिसमें किसी भी सरकार का कोई दखल नहीं है
किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। अब जो मरकजी सरकार उसमें लाना चाहती है अमेंडमेंट, वो कलेक्टर जिला अधिकारी के जरिए सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें रखना चाहती है, इन्फ्लुएंस करना चाहती है। वक्फ की लैंड है या नहीं है वो तय करने का अख्तियार कलेक्टर को देना चाहती है। हमारी मुखालफत उसको लेके है। अगर कोई अच्छी चीज़ होती अमेंडमेंट में, कोई बेहतर होती, तो हम उसका इस्तकबाल भी करते, उसका स्वागत भी करते, वेलकम भी करते। लेकिन जो सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर वक्फ की मिल्कियत में हस्तक्षेप करना चाहती है, इंटरफेरेंस करना चाहती है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना चाहती है एक तरह से, और मुट्ठी भर लोगों के जेब में डालना चाहती है इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए, उसको हम मुखालफत करते रहेंगे। मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर जहाँ तक सवाल होता है, आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो है आपने काफ़ी इस मामले को लेकर चले, तो इस बार विधानसभा में भी देखेंगे कि मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर क्या किस तरह से रणनीति रहेगी, महाविकास आघाड़ी का क्या मुस्लिम नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे सियासत? बिल्कुल मिलना चाहिए और हमारी कोशिश है। जहाँ जहाँ पे अक़लियत के नुमाइंदे जीत सकते हैं, अक़लियत का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वोटर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे अक़लियत को नुमाइंदगी बिल्कुल मिलनी चाहिए और उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी में भी आवाज़ उठा रहे हैं और बात करेंगे और लड़ेंगे उसके लिए। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। आजकल जो हो रहा है बच्चियों के साथ, ये डॉक्टर साहब का भी हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है, उसकी मजम्मत करते हैं हम लोग और इसके ऐसा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी मजहब का हो, सर, किसी भी ज़बान का हो। कड़क जो हिंदुस्तान के कानून में जो कड़ाई से कार्रवाई करने का प्रोविज़न है, उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए और इसके लिए सरकार को संजीदगी के साथ कदम उठाना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। पैगंबर के शान में अपमानित जो कब रुकेगा सर ये सिलसिला? ये तो क्योंकि सरकार, हर बच्चियों ये की हमारा भी आवाज़ सवाल है। यही है और यही सवाल हम सरकार से भी कर रहे हैं कि सरकार को इसके लिए इस सज़ा तरह क्या की होनी चाहिए? इस तरह से जो वाक़यात होते हैं उसको रोकने के लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार को संजीदगी के साथ इस पर काम करना चाहिए। इस पे हम सियासत नहीं होने देना चाहते हैं, न करना चाहते हैं। ये बहुत ही संजीदगी के साथ इस मामले को लेना चाहिए और जहाँ-जहाँ भी इस तरह की वारदातें होती हैं, उसको पहले तो इस तरह की वारदात होनी ही नहीं चाहिए और अगर होती है तो उस पे कड़ाई से, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की वारदात कहीं ना हो।